यह क्वेश्चन 2 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 का जेईई मेंस का है। बेसिकली ये सेशन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आजकल आते हैं, लगभग एक शिफ्ट में 2 से 3 तुमको मिल जाएंगे देखने को। तो ये तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा तो ईजिली बना सकते हो। इसके लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझो, सबसे पहले क्या करा है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए रहते हैं। एक सेशन दिया रहता है, एक रीजन दिया रहता है, ठीक है। और उसमें बताना रहता है कि कौन सा सही है। ओके, सेशन पढ़ते हैं। नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ ए पोलर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज नॉट जीरो इवन इन द ऑब्सेंस ऑफ इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लो कि नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है और पोलर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर रखते हैं तो क्या होता है। देखो, पोलर एक्चुअल में डाइपोल होता क्या है। अगर पॉजिटिव निगेटिव खुद में है, पॉजिटिव निगेटिव कोई एक सब्सटेंस है जिसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों है तो वो डाइपोल होते हैं। सिंपल सा बात है। एक अगर हम बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग रखेंगे तो क्या होता है कि जब डाइपोल हम बनाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंसीडर कर रहे हैं जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। तो वो जो डाइपोल्स होते हैं वो रैंडम ऑर्गेनाइज होते हैं, रैंडमली होते हैं, ठीक है ना। ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ये रैंडमली होते हैं, वो कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। ऐसे रैंडम होते हैं। द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ ए पोलर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज नॉट जीरो। कह रहा है कि नॉट जीरो। देखो, इसका कुछ जो डाइपोल मोमेंट होगा, कुछ होगा, इंडिविजुअल होगा, क्योंकि देखो पॉजिटिव निगेटिव है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, डाइपोल मोमेंट को पी से डिनोट करते हैं, क्यू इंटू एल होता है एक्चुअल में। यानी कोई एक, दोनों पॉजिटिव या निगेटिव चाहे दोनों इक्वल होते हैं, कोई एक ले लो और डिस्टेंस कितना है उसको गुना करते हैं, ठीक है। बेसिकली डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट ये जो एल होता है ना, एक्चुअल ऐसा एल होता है जो बहुत इन्फिनाइटली दूर होता है, यह हम निकालते हैं। इसके बारे में बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में इसका जो कंसेप्ट है कि इंडिविजुअल जो है ना, इंडिविजुअल इसका डाइपोल मोमेंट है, इसका भी इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है, इसका भी इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है। लेकिन ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है तो रैंडम ऑर्गेनाइज रहते हैं, और टोटल जब इनका समेशन डाइपोल मोमेंट का करते हैं तो वो टोटल जीरो आता है, टोटल जीरो आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो तो। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब आता है तो सब ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। अगर सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अगर दे देते हैं, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, तो सारे पॉजिटिव इस साइड हो जाएंगे और सारे नेगेटिव इस साइड हो जाएंगे। समझ में आया। तो ये कह रहा है कि इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कह रहा है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं है तो नॉट जीरो होगा। तो ये गलत कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो असर्शन है गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑप्शंस में ये सारे जो नेट टोटल हम निकालते हैं उसका टोटल सम डाइपोल का जीरो होता है और इंडिविजुअली कुछ होता है, ठीक है। ये गलत कर रहा है। उसका रीजन क्या दिया, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द डिफरेंट परमानेंट डाइपोल्स ऑफ ए पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस आर ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शन। देखो, ये तो हम लोग कॉन्सेप्ट में ही समझ लिए कि ऑब्सेंस जब रहता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो जो भी ये डाइपोल होते हैं डिफरेंट परमानेंट डाइपोल, ये रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। तो ये तो सही बोल रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट है, बट ये गलत है। समझ में आया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट। ओके, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा।